अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आपको एक प्लांट के बारे में बताने लगा हूँ, एक चीज़ के बारे में बताने लगा हूँ जिसे नागफनी कहते हैं और इंग्लिश में से प्रिकली पेयर कहते हैं। नागफनी यानी नाग का फन, जिस तरह सांपों की किस्म नाग होती है तो वो जब अपना सर उठा के खड़ा करता है तो उसका आगे जो फन होता है उसकी तरह इसकी शक्ल होती है, तो इसलिए इसको उर्दू में नागफनी कहते हैं और इंग्लिश में प्रिकली पेयर भी कहते हैं और भी बहुत सारे इलाक़ाई इसके नाम हैं। बहरहाल इसका जो पौधा है ये आप जैसे कि देख सकते हैं, ये खारदार होता है। इसके पत्ते सांप के फन की मानद मोटे और रतूबत से भरे होते हैं। अगर इसका कांटा लग जाए तो बाहर निकालना मुश्किल होता है और इसमें जहरीलापन होता है। इसको एक फल लगता है जिससे गाजर की मानद पुख्ता होता है और फिर जामुनी रंग का हो जाता है और इसी तरह इसको जर्द रंग के फूल लगते हैं और जायका इसका जो है खट्टा मीठा होता है। और ये फल दो मुख्तलिफ़ किस्मों का होता है, एक बड़े साइज़ का कांटेदार फल भी होता है और दूसरा छोटे साइज़ का बग़ैर कांटों के फल होता है। चूँकि नागफनी जो है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में और मुख्तलिफ़ आबो हवा में इसकी थोड़ी थोड़ी फ़र्क के साथ मुख्तलिफ़ किस्में हैं, तो इसी वजह से किसी के साथ कांटे ज़्यादा होते हैं, किसी के साथ कम होते हैं। इस पौधे का असल नाम नागफनी है, जो बिगड़ कर अनारफली भी बन गया है, लोगों में इस नाम से भी ये मशहूर है। और असल जो इसका वतन जो है, जहाँ ये यानी असल इसका मकामी पैदाइश जिसे हम कह सकते हैं, वो अमेरिका है। तो अमेरिका से ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान और एशिया में आया और यहाँ पर जो पथरीले और रेगिस्तानी इलाके हैं वहाँ पर ये अब ख़ुद ब खुद ये उगता है, जैसे कलरकार, जेलम वगैरह या इस किस्म के जो इलाके होते हैं। अगर इसके मिजाज की बात की जाए तो ये गर्म खुश्क इसका मिजाज है दर्जे दोम में और इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। इसका पत्ता जो होता है, इसको अगर गर्म करके बांधा जाए, फोड़े पर बांधा जाए तो उसका मवाद पककर निकल जाता है। इसका फल खाने से पेशाब जो है सुर्ख रंग का आने लगता है और इससे सुजाक की बीमारी के जो जरासीम हैं वो पेशाब के रास्ते से निकल जाते हैं। जदीद तहकीक में तिब्बी एतबार से ये फल शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और एंजाइना के मरज़ में बहुत ही मुफीद है। नागफनी जो है, इसका फल और इससे बनी हुई गोलियाँ, पाउडर और सिरका और तेल इसका और बहुत सारी चीज़ें जो है मार्केट में मिलती हैं। पाकिस्तान में तो खैर इतनी नहीं है, लेकिन अमेरिका, यूरोप वगैरह में इसकी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अरब ममालिक में इसका फल बहुत महंगे दामों फ़रोख्त होता है। मैंने इस पर बड़ी तफसीली एक वीडियो पहले ही बनाई थी इसके फ़ायदे पर और उसमें मैंने बताया था कि हमारे इलाके में ये मौजूद था, लेकिन हमें इसके बारे में नहीं पता था। हम इसको एक जहर समझते थे, इस्तेमाल नहीं करते थे, वैसे ही लगा होता था। तो सऊदी अरब से हमारे एक अज़ीज़ थे, वो आए तो उन्होंने फिर हमें बताया कि ये तो बहुत मुफीद चीज़ है और इसका फल जो है वहाँ पर कितने दिरम का और कितने रियाल का वहाँ पर बिकता है। तो उसके बाद फिर हमने भी इसका फल खाना शुरू किया और बहुत लजीज़ और मज़ेदार इसका फल होता है। इसी तरह इसके फ़वाइद में मगरबी ममालिक में इसका इस्तेमाल नशे की ज़्यादती को दूर करने के लिए भी होता है, यानी ये नशे को भी उतारता है। इसी तरह शराबनोशी के बाद होशो हवास गुम हो जाते हैं, लोगों के सर दर्द होता है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही तीर बहादफ दवा समझी जाती है। अमल इंहिज़ाम जो होता है उसको ये नागफनी बेहतर बनाती है, शुगर के ख़तरे को कम करती है, इंसान के मुदाफ़ियाती निज़ाम को बेहतर करती है, खून के वरीदों को यानी खून की जो रगें होती हैं उनको मजबूत करती है, वज़न में कमी की कोशिशों में बहुत मददगार है और पूरे जिस्म में कहीं पर भी सोजन हो उसके लिए बहुत ही मुफीद है ये। और इसी तरह हड्डियों को मजबूत बनाती है। ख़ुलासा कलाम ये कि इंसान को 40 साल की उम्र के बाद जितनी भी बीमारियां लगती हैं उनमें ये बहुत हद तक मुफीद है। चंद एक इसके फ़वाइद आपको गिनकर सुना देता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल को कम करती है ये नागफनी, नशे को उतारती है, निज़ाम हज़म को बेहतर बनाती है, ज़ियादतीस के ख़तरे को कम करती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाती है और इसी तरह वज़न कम करती है, जिस्म की सूजन ख़त्म करती है, खून पैदा करती है, हड्डी और मोरों की बीमारियों में मुफीद है, कैंसर से बचाती है, खून की रगों की दीवारों को मजबूत करती है। ठीक है, अगर इसके अंदर बहुत सारे मिनरल, विटामिन्स और कुदरती अज्जा जो है इसके अंदर मौजूद होते हैं, जिनकी एक पूरी लिस्ट है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी और इसे आप ख़ुद देख सकते हैं कितना इसके अंदर कैल्शियम, पोटाशियम, पानी, विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन और बहुत सारी यानी विटामिन्स और मिनरल इसके अंदर मौजूद हैं जिन्हें आप ख़ुद पढ़ सकते हैं। तो इसके अगर पत्तों की बात की जाए तो इसके पत्तों को आप सालन बना के भी खा सकते हैं। यानी ये जो आपको चौड़े चौड़े पत्ते नज़र आ रहे हैं, इनको आप ऊपर से
छील कर, जिस तरह हम आलूओं को छीलते हैं, तो इसके ऊपर कांटे जो हैं इनको छील कर तो बारीक करके आप इसका सालन बनाएं। मैंने ख़ुद खाया है, बहुत लजीज सालन होता है। यानी इस तरह का सालन होता है जिस तरह तूरी होती है ना, तोरी की तरह का इसका जायका होता है। बहुत मज़ेदार इसका सालन होता है और इसको आप खा सकते हैं, इसको उगा सकते हैं। इसके फल जो है उसके बड़े फ़ायदे हैं। बाज़ ममालिक में, और मैंने वीडियोस देखी हैं यूट्यूब वगैरह पर, ये बांग्लादेश, इंडिया वगैरह और यूरोप वगैरह ममालिक में इसका फल बड़े महंगों दामों में बिकता है और इसका जूस भी लोग बनाकर पीते हैं।